ये 6वीं सदी कबल मसीह की बात है कि जब बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानियां और मुशरिकाना हरकतें हद से तजावुज कर गई थी। हर तरफ जुल्म, जबर, फसाद और लूट मार का बाजार गर्म था। अल्लाह ताला ने उस जमाने के पैगंबरों के जरिए बनी इसराइल को खबरदार फरमाया कि अपनी इन कभी हरकतों से बाज आ जाए, वरना गुज़िश्ता कौमों की तरह उन्हें भी अज़ाब इलाही का सामना करना होगा। बार बार की तनबीह के बावजूद जब उन पर कोई असर ना हुआ और उनकी बदअमालियां रोज बरोज बढ़ती चली गई, तो कौम अमालका का एक जालिम और सफाक बादशाह जिसका नाम बख्त नसर था, बाबुल से एक बड़ी फौज के साथ आंधी और तूफान की तरह रास्ते की हुकूमतों को पामाल करता फलस्तीन की तरफ बढ़ा और थोड़े ही अरसे में उसकी ईंट से ईंट बजा दी। तौरात के मुताबिक 40,000 से ज्यादा उलमा कत्ल कर दिए गए, यहाँ तक कि वहाँ तौरात का एक भी आलिम जिंदा न बचा। इसके साथ ही बख्त नसर ने बनी इसराइल के 80,000 अफराद को कैदी बनाया और उन्हें भेड़ बकरियों की तरह बाबुल ले गया, जिनमें हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे, जो उस वक्त काफी कम उम्र के थे। बख्त नसर के हुक्म पर उसकी खूनख्वार और जालिम फौज ने बैतुल मुक़द्दस में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तमाम बाक़ियात को तबाह व बर्बाद कर दिया। अज़ीमुश्शान महलात कंडरात में तब्दील कर दिए गए। इक्ले सुलेमानी में मौजूद वसी व अरीज और नादिर व नायाब कुतब से मुज़य्यन कुतुबखाना जलाकर राख कर दिया गया, जिसमें तौरात के असल नुस्खे भी थे। यहाँ तक कि ताबूती सकीना भी कहीं गायब कर दिया गया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा के बारे में कुरान और हदीस और तारीख की कुतुब में ज्यादा मवाद नहीं मिलता। कुरान करीम की सूरह तौबा में सिर्फ एक जगह आप अलैहिस्सलाम का नाम मज़कूर है। इसके अलावा सूरह बकरा की आयत नंबर 259 में जो वाक़या बयान किया गया है, उसके बारे में उलमा और मुफस्सिरीन का कहना है कि वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में है। तौरात में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के नाम से किताब सहीफ़े उज़रत में भी उनकी अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं मिलती। सिर्फ इस कदर पता चलता है कि जिस वक्त बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया तो आप कम उम्र थे और कैद करके बाबुल ले जाए गए थे। फिर बाबुल की कैद से दोबारा बैतुल मुक़द्दस की तामीर तक आप अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ ही रहे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को बाबुल में बख्त नसर की कैद से निजात मिली तो अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि अब तुम वापस बैतुल मुक़द्दस जाओ, हम उसको दोबारा आबाद करेंगे और एक खूबसूरत और पुररौनक शहर बनाएंगे। चुनांचे वो जब वहां पहुंचे और शहर को तबाह बर्बाद और कंडर पाया और देखा कि फलदार दरख्त मौजूद है जिनको खाने वाला कोई नहीं, तो हैरत और ताज्जुब के साथ बेइख्तियार उनके मुंह से निकला, इस मुर्दा बस्ती को कैसी जिंदगी मिलेगी। अल्लाह जल्ल शानुहू को ये बात पसंद नहीं आई। इसके बाद उनकी मौत की नींद का वाक़या पेश आया, जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह बकरा आयत नंबर 259 में भी किया गया है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, इसहाक बिन बशर रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तहरीर है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम बड़े दाना नेक इंसान थे। एक दिन अपनी जमीन की तरफ निकले, वापसी में एक वीरान इमारत में ठहर गए। क्योंकि गर्मी सख्त थी, आप अलैहिस्सलाम अपने गधे से उतरकर इमारत में दाखिल हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने अपने साथ मौजूद प्याला निकाला और उसमें अंगूर निचोड़े, फिर खुश्क रोटी निकाली और उस मशरूब में डाल दिया ताकि कुछ नरम और मीठी हो जाए तो खा ले। तो आप अलैहिस्सलाम की ज़बान से भी साख्ता निकला, अल्लाह कैसे इनको मौत के बाद जिंदा फरमाएगा। आप अलैहिस्सलाम को ये शक नहीं था कि अल्लाह इनको जिंदा ना फरमाएगा, बल्कि इसकी तरीक़ों कैफियत पर ताज्जुब करते हुए फरमाया था। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्ते को उनके पास भेजा, जिन्होंने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली और फिर 100 साल तक अल्लाह ने उनको यूं ही मौत की नींद सुलाए रखा और इन्हें इंस जिन्स और तमाम तरह की मखलूक से छुपाए रखा। इस दौरान बनी इसराइल में बहुत से वाक़यात और हादसात रूनुमा हुए। एक बादशाह यहाँ आकर आबाद हुआ और बैतुल मुक़द्दस फिर आबाद होकर पुररौनक शहर बन गया। फिर अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी। आप अलैहिस्सलाम जिंदा होकर बैठ गए तो फरिश्ते ने पूछा, आप यहाँ कितनी मुद्दत रहे? जवाब दिया, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरिश्ते ने कहा, नहीं, बल्कि आप 100 साल तक इसी हालत में रहे। आप अपने खाने पानी को देखिए जो बदला तक नहीं। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपने खाने की तरफ नजर डाली तो अंगूर का शीरा और खुश्क रोटी अपनी उसी हालत में थी, दोनों में कोई तगय्युर पैदा नहीं हुआ था। इसी तरह इंजीर और अंगूर भी उसी तरह तरोताजा थे। फिर आप अलैहिस्सलाम के दिल में बताई गई मुद्दत के बारे में इनकार का ख्याल पैदा हुआ तो फरिश्ते ने कहा, आप मेरी बताई हुई मुद्दत को बईद और गलत समझ रहे हैं, तो फिर जरा अपने गधे की तरफ तो देखिए। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने गधे की तरफ देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसकी हड्डियां गल सड़कर बोसीदा हो चुकी थी। फरिश्ते ने हड्डियों को हुक्म दिया तो हड्डियां हर तरफ से इकट्ठी होकर एक जगह जमा हुई और फिर जोड़कर ढांचा बन गई। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैरान होकर अल्लाह की कुदरत का नजारा देख रहे थे। फिर इस ढांचे पर रगी चढ़ी, पट्टे बने, गोश्त चढ़ा, फिर उन पर काल और बाल आ गए। फिर फरिश्ते ने उसमें फूंक मारी तो गधा आसमान की तरफ अपना सर और कान उठाए आवाजें निकालता खड़ा हो गया। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने कुदरत इलाही की ये निशानियां देखी और शहर को पहले से ज्यादा रौनक पाया तो बोल उठे कि मैं यकीन करता हूँ कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ लाए तो लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। आप अलैहिस्सलाम अपना घर भी भूल चुके थे। ढूंढते ढूंढते अपने घर पहुंचे तो वहाँ एक नाबीना और अपाहिज बुढ़िया को बैठे पाया, जिसकी उम्र तकरीबन 120 साल थी। वो वहाँ रिहायशियों की वालदा थी। जिस वक्त आप अलैहिस्सलाम घर से निकले थे उस वक्त वो 20 साल की जवान लड़की थी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने उस बुढ़िया से पूछा, क्या ये उज़ैर का
घर है? तो बुढ़िया ने हैरान होकर कहा, जी हाँ। फिर बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए और बोली, मैंने एक अरसे से किसी के मुंह से उज़ैर का जिक्र नहीं सुना। अब तो लोग भी उनको भूल चुके हैं। इस पर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया था और मुझे अब उठाया है। बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, बेशक उज़ैर को हमसे बिछड़े 100 साल हो चुके हैं और किसी से उनके मुतालिक हमने कुछ सुना भी नहीं। उज़ैर तो अल्लाह के नेक बंदे थे। वो जिस मरीज या मुसीबत ज़दा के लिए दुआ करते वो फौरन ठीक हो जाता था। लिहाजा अगर आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे मेरी नजर लौटा दे तो मैं आपको देखकर बताऊंगी कि आप उज़ैर हैं या नहीं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की और अपने दस्ते मुबारक उसकी आंखों पर फेरा तो उसकी नजर ठीक हो गई। चूंकि वो अपाहिज भी थी इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया का हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। तो अल्लाह ने उसकी टांगे भी दुरुस्त फरमा दी। बुढ़िया ने आप अलैहिस्सलाम को देखा तो पुकार उठी, मैं गवाही देती हूँ कि आप ही उज़ैर हैं। फिर बुढ़िया उनको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में उनके अजीजों के घर पहुंची। वहां हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी मौजूद था जिसकी उम्र 118 साल थी, जबकि उनके पोती भी कबीले के बड़े बुजुर्ग और सरदार थे। बुढ़िया ने उन सबको आवाज दी और बोली, ये उज़ैर हैं। अल्लाह ने इनको 100 साल के लिए मौत की नींद सुला दिया था। ये अब अल्लाह के हुक्म से उठे हैं और तुमसे मिलने आए हैं। लोगों ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने अपनी बीनाई आने और हाथ पांव ठीक होने के बारे में बताया तो सब हैरान रह गए। उनके बेटे ने कहा, मेरे वालिद के दोनों कंधों के दरमियान चांद की तरह एक सियाह निशान था। आप अलैहिस्सलाम ने अपना वो निशान दिखाया। फिर बनी इसराइल ने कहा, हमारे अंदर कोई तौरात का हाफिज नहीं था सिवाय हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के, और बख्तनसर ने तौरात के सारे नुस्खे जला दिए थे। लिहाजा आप हमारे लिए तौरात को लिख कर दिखाएं। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के वालिद ने बख्तनसर के अय्याम में तौरात के एक असल नुस्खे को दफन कर दिया था और आप अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को उस जगह का इल्म नहीं था। चुनांचे हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम उनको लेकर उस जगह पहुंचे और गड़ा खोद कर तौरात निकाली, जिसके औराक बहुत बुसीदा हो चुके थे और लिखाई भी मिट चुकी थी। फिर आप अलैहिस्सलाम सबको लेकर एक दरख्त के साए में तशरीफ फरमा हुए। इतने में अल्लाह के हुक्म से आसमान से दो शोले उतरे और आप अलैहिस्सलाम की सीने मुबारक में दाखिल हो गए और आप अलैहिस्सलाम को पूरी तौरात खूब याद आ गई। आप अलैहिस्सलाम ने नए सिरे से तौरात लिखकर बनी इसराइल के हवाले कर दी। एक तो आप अलैहिस्सलाम ने तौरात लिखी और दूसरे आप अलैहिस्सलाम के साथ 2 शोलों वाला मौजज़ा पेश आया तो बनी इसराइल ने इंतहाई मुसरत का इजहार किया और उनके दिलों में आप अलैहिस्सलाम की कदर मंजिलत बढ़ गई। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ उनकी ये मोहब्बत और अकीदत गुमराही में बदल गई, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहना शुरू कर दिया। यहूदियों को एक बार फिर तौरात मिलने के बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम भी इतनी ताकत नहीं रखते थे कि बगैर किताब की पूरी तौरात सुना सके और पेश कर सके, जबकि उज़ैर अलैहिस्सलाम हमारे पास पूरी तौरात बगैर लिखी और बगैर किसी किताब के ले आए। इसी वजह से बनी इसराइल के कई गिरोह इस बात के कायल हो गए कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। नऊजुबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की सूरह तौबा आयत नंबर 30 में इनके बारे में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है और नसरानी कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये कौल सिर्फ इनके मुंह की बात है। अगले मुनकरों की बात की ये भी नकल करने लगे। अल्लाह इन्हें गारत करे वो कैसे पलटाए जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।